किसी भी दिन घर में इस जगह पर एक दीपक जला देना, 7 पुश्तें भी करोड़ों में खेलेंगी और पैसा ही पैसा होगा। राधे राधे दोस्त, इस समय अगर आप घर में इस स्थान पर, इस जगह पर एक दीपक जलाते हैं तो कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहती है और हमें घर में धन की वर्षा हमेशा ही होती रहती है। आज के वीडियो में आपके भाग्य को चमकाने के लिए, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए ऐसा उपाय बताएंगे जो आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं, उसे हम आपके साथ शेयर करेंगे। सिर्फ एक दीपक से ही आपको उपाय करना है, अपने जीवन में धनवान बन सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपको शायद इस बात पर विश्वास ना हो, लेकिन घर की एक ऐसी दिशा, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है आपको जो धनवान बना सकती है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे दीपक किस स्थान पर, किस तरह से और कौन सी चीज दीपक में आपको डालनी है, साथ ही साथ कौन से उपाय हैं जो आपको करने हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में लिखे हुए दुख भी सुख में बदल जाते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही प्राप्त होती है। तो यह समय श्री हरि भगवान विष्णु के पूजन के लिए, मां तुलसी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है और इस समय में की गई मां लक्ष्मी का पूजन दीपावली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस समय में अगर आप दीपावली से भी ज्यादा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में बताया गया उपाय अवश्य करिए। इसलिए आप अगर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, 7 पीढ़ियों को भी धनवान बनाना चाहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह दीपक वाला उपाय इतना लाभ आपको दे देगा कि आने वाली जो 7 पुश्तें हैं वह भी धन देखेंगी। कभी जीवन में उनकी निर्धनता नहीं रहेगी, घर में लौट करके कभी भी निर्धनता, गरीबी, दुख वापस नहीं आएगा। क्योंकि आज की वीडियो का जो उपाय आपके लेकर आए हैं, यह इस समय का सबसे बड़ा उपाय है। देखिए, यह जो समय चल रहा है ना, इसमें दीपदान का बहुत महत्व होता है। आप दीपदान बहुत सारे लोग पवित्र नदियों पर भी करते हैं ना। अब ना तो पवित्र नदियों पर जाने का किसी के पास समय है और ना ही पवित्र स्थानों पर जाकर के आप इन उपायों को पूरी तरह से कर पाएंगे। इसलिए जिन लोगों के घर के आसपास पवित्र नदियां नहीं है, वो क्या करेंगे, तो वो लोग अपने घर में ही दीपदान करेंगे। तो घर के इस स्थान पर अगर आप दीप जलाएंगे तो इस समय में श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा आपको जरूर मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। इस बात पर आपको पूर्ण विश्वास करना है। आपके घर में होगा धन की वर्षा। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से उपाय हैं जो आपको इस समय में आपको विशेष करके करने चाहिए। सबसे पहला उपाय जो इस समय में आपको करना है, इस उपाय को करने के लिए बड़ी से बड़ी निर्धनता भी आपको दूर हो जाती है। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक दीपक, और बड़ी से बड़ी धन की कमी भी घर से दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा उन लोगों को हमेशा मिलती है जो इस उपाय को करते हैं। तो निर्धनता को घर से दूर भगाने के लिए यह सबसे पहला उपाय है। अब देखिए, मां लक्ष्मी को लाल रंग और गुलाबी रंग बहुत प्रिय होता है, विशेषकर लाल रंग। अब आपको करना क्या है, एक लाल रंग का पुष्प आपको लेकर आना है, साथ ही लेनी है आपको 2 फूल वाली लौंग, यानी कि 2 लौंग लेनी है जिनमें फूल लगा हुआ हो। मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है ये फूल वाली लौंग। बहुत सारी पूजा पाठ है जो लौंग के बिना अधूरी होती है। तो 2 लौंग लेनी है, एक फूल आपको ले लेना है, लाल फूल लेना है। आप यहां पर गुलाबी फूल को भी ले सकते हैं। लाल फूल अगर आपको ना मिले तो आपको गुलाबी फूल ले लेना है। लाल फूल के अंदर 2 लौंग आपको रखनी है और यह फूल आपको अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी को अर्पित कर देना है शाम के समय में, और एक देसी घी का दीपक जलाना है, लंबी बाती का, और मां लक्ष्मी से कहना है कि मेरे घर में जितनी भी निर्धनता है, धन से जुड़ी समस्या है, धन की देवी मां लक्ष्मी, इन्हें मेरे घर से दूर करना। मेरे जीवन में और मेरे घर में हमेशा सुख, धन, वैभव आता रहे और आपकी कृपा श्री हरि भगवान विष्णु सहित मुझे मिलती रहे। जब भी आप ये उपाय करते हैं इस समय में, क्योंकि ये जो समय है मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जब आप इस समय में मां लक्ष्मी को एक फूल अर्पित करते हैं, साथ ही 2 लौंग अर्पित कर देते हैं, यह उपाय बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए दोस्तों, फूल तो मां लक्ष्मी को बहुत सारे लोग अर्पित करते हैं, लेकिन जब आप लौंग रख के अर्पित करते हैं ना, तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। इस समय का पूरा आपको लाभ उठाना है।
मां लक्ष्मी के पूजन के लिए बहुत ही उत्तम है। तो आप इस समय में इस उपाय को कर सकते हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी को ये सभी सामग्रियां समर्पित हैं। आप इस उपाय को सोमवार से लेकर रविवार तक किसी भी दिन कर ले, आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप ये उपाय करिए, आपको इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। अच्छा, कितनी बार आपको ये उपाय करना है? तो जितनी बार आप कर सकते हैं, हफ्ते में जितनी बार भी आप कर सकते हैं, 2 बार, 4 बार या इससे भी ज्यादा बार कर सकते हैं, तो आप इसे कर लीजिए। ज्यादा ना कर पाए तो आप हफ्ते में 1 दिन तो इसे अवश्य ही कर ले। कोई भी 1 दिन चुन लीजिए, आप उस दिन इस उपाय को अवश्य करिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, हफ्ते में किसी भी दिन को 1 दिन चुन लीजिए और इस उपाय को करें। आपको बाद में लौंग का क्या करना है? जितनी भी लौंग आप मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, आपको यह लौंग एक छोटी सी पोटली में रखनी है। मतलब लाल रंग का कपड़ा ले ले, उसमें अंदर ये सारी लौंग आपको इकट्ठी कर लेनी है। बाद में पोटली बना करके आपको धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। यानी कि अगर आप इसे कम से कम 40 दिन भी करते हैं, तो 40 दिन के बाद आपको लौंग उठा करके और उन सभी फूलों को उठा करके एक पोटली बना ले और इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लीजिए। आप कभी भी ये नोटिस करेंगे कि आपकी तिजोरी धन से कभी भी खाली नहीं होगी। निरंतर प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आपका धन भी बढ़ेगा। और इस उपाय को करिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। एक दीपक घर में कहां जलाना है और किस तरह से दीपदान आपको इस समय में करना है। तो देखिए दोस्तों, दीपक ही है जो आपके जीवन के अंधकार को दूर करेगा, धन से जुड़ी समस्या को दूर करेगा, मां लक्ष्मी की कृपा भी दिलाएगा और आपको धनवान भी बनाएगा। क्योंकि आपको बता दें, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले हम दीपक ही प्रज्वलित करते हैं। दीपक जो है ये अंधकार को दूर करता है, उसी तरह से ये आपके जीवन में अंधकार को भी दूर करेगा। जब आपको क्या करना है, एक मिट्टी या आटे का दीपक ले लेना है, ठीक है ना। दीपक आप कोई सा भी ले लीजिए, दीपक आप चाहे आटे का लीजिए, चाहे आप आटे का ले चाहे मिट्टी का लें। उसी के साथ आपको शुद्ध देसी घी लेना है। और यहां पर आपको बता दें कि जो आपको बत्ती लेनी है, यह बत्ती आपको लेनी है सूती धागे वाली बत्ती, यानी कि मोली का जो धागा होता है उसे जिसे कलावा भी बोलते हैं, पूजा पाठ के दौरान हाथ में कलाई में बांधा जाता है, यह धागा आपको लेना है और इससे आपको बाती बनानी है। आजकल तो मार्केट में रेडीमेड भी मिल जाती है, मोली धागे की बत्ती बनी बनाई भी आप ला सकते, ठीक है ना। तो आप मोली धागे से एक बाती बनाएंगे, साथ ही साथ जो दीपक आपने लिया है उसमें शुद्ध देसी घी भर के दीपक तैयार कर लेंगे। अब इस दीपक के अंदर आपको क्या डालना है? आपको इस दीपक के अंदर डालनी है साबुत लौंग। कितनी लौंग डालनी है? 2 साबुत लौंग डालनी, बिल्कुल जो टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो 2 लौंग आपको डालकर दीपक को तैयार कर लेना है। अब यह दीपक आपको कहां लगाना है? यह दीपक आपको लगाना है अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है वह ईशान कोण कहलाती है। उस ईशान कोण में आपको दीपक लगाना है। दीपक लगाइए। इस समय में आप जब इस दीपक को लगाते हैं तो मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और फिर कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि हर जगह से, हर तरफ से, हर दिशा से पैसे की वर्षा होगी। मतलब आपके पास पैसा आएगा। तो जिन्होंने ये उपाय किया है उन्हें पता है, इसका चमत्कार देखा है। जिन्होंने नहीं किया है वह एक बार भी अगर इस उपाय को कर लेंगे तो इसका चमत्कार देखेंगे। क्योंकि घर की ईशान कोण जो दिशा है वो एक ऐसी दिशा है जो आपको रातों रात धनवान बनाएगी। यह वही दिशा है जहां पर आप उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती ही मिलती है। क्योंकि यही दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, जहां मां लक्ष्मी वास करती है। यही दिशा है जहां भगवान कुबेर का वास होता है और यही दिशा है जहां भगवान गणपति जी का भी वास होता है। तो इस समय में आपको मां लक्ष्मी को बहुत ही जल्दी प्रसन्न करना है और पृथ्वी लोक पर जब मां लक्ष्मी आती है तो उसे अपने घर की ओर आकर्षित करना है। अपने भक्तों के घरों को धन से, सुख समृद्धि से मां लक्ष्मी अवश्य भरती है। साथ ही साथ जो लोग इस उपाय को करते हैं उनकी पीढ़ियां भी धनवान बनती हैं। जरूर आप इस उपाय को करिए, क्योंकि अपने घर के आसपास अगर पवित्र नदी नहीं है तो आप यहां पर दीपदान अवश्य करिए। बाकी तो पवित्र नदियों पर भी दीपदान किया जाता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो यहां पर आपको लेनी है 2 फूल वाली लौंग और 1 फूल ले लेना है। किस रंग का? पीले रंग का फूल लेना है, क्योंकि पीले रंग श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है ना। जो पीले रंग के पुष्प आपको लेने हैं, कितने लेने हैं? 5 फूल लेने हैं। अगर आप 5 लेने में समर्थ ना हो तो 2 भी ले सकते हैं, या फिर आप
इतना भी सामर्थ्यवान नहीं है तो आप एक फूल ले लीजिए। आप जो एक फूल लेंगे तो पीला कनेर का फूल लीजिए। यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर आप कनेर का फूल भी प्राप्त नहीं कर सकते तो आप गेंदे का फूल ले आइए, ऐसा फूल जो आसानी से आपको मिल जाता है। आप गेंदे का फूल भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर एक दीपक तैयार करना है। गोल बाती का शुद्ध देसी घी से भरकर आपको अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। अच्छा, अगर आप कोई पीली मिठाई ले सकते हैं तो ये और भी ज्यादा उत्तम है। अगर पीली मिठाई ना हो तो थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा गुड़ पहले ही ला करके आप रख लीजिए, जिससे कि आप जब श्री हरि भगवान विष्णु को इस समय में गुड़ का भोग लगाएंगे तो आपके पास पूरी सामग्री तैयार होगी। देखिए, घर के मंदिर में आपको सबसे पहले बैठ जाना है। तो फूल आपने लिए हैं, ये फूल श्री हरि भगवान विष्णु को अर्पित करने हैं। और जो 2 फूल वाली लौंग आपने ली है वो मां लक्ष्मी को आपको समर्पित कर देनी है। और जो आपने दिया लिया है या फिर जो तैयार किया है उसे आप मंदिर में रख लीजिए। और जो 5 फूल लिए हैं या जितने भी आपने लिए हैं वह आपको भगवान विष्णु को समर्पित कर देनी है। दीपक जला लेंगे और गुड़ का जो आपने सामग्री मिठाई के रूप में लिया है उसका भी आप भोग लगा देंगे। इसके बाद आपको श्री हरि भगवान विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको पूरे 11 बार जाप करना है। अगर आप 108 बार कर लेते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। यह जो समय है, इस समय में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि मां लक्ष्मी वहीं पर स्थायी वास करती हैं जहां पर श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन होता है। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी मनोकामना श्री हरि भगवान विष्णु से कह देंगे। इस उपाय को करके देखिए, फिर देखिए आपकी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है ना, तो पूरी नहीं हो रही थी, जो आपकी मनोकामना इस समय में ये उपाय करके देखिए और फिर आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है ये हमें आप बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिसमें श्री हरि भगवान विष्णु अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा अवश्य करते हैं और उनके जीवन से दुखों को, कष्टों को दूर कर लेते हैं। तो श्री हरि भगवान विष्णु जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो उसके घर को सबसे पहले धनवान बना देते हैं, धन सुख समृद्धि से भर देते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत उत्तम उपाय आपको बताया है, जरूर से इस उपाय को करें और जो भी उपाय आपको अच्छा लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारे उपाय करने हैं, बाकी जितने आप उपाय कर लेते हैं उतना ही उत्तम है। तो देखिए, कुछ भी ऐसा जो ना समझ में आया हो वीडियो में आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करके वीडियो को चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि मां लक्ष्मी उन्हीं के पास जाती है जो मां लक्ष्मी को सच्चे हृदय से याद करते। एक बार माता लक्ष्मी के चरणों में जय मां लक्ष्मी लिख करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो श्री हरि भगवान विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की।